और जो सीख हम सभी को भी अपनी बेटियों को देनी चाहिए। कौन सी? करहूं सदा शंकर, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बचन कहते तर लोचन बारी। बहुरी लाई उरली कुमारी, आई दरुले में तुम्हारी। बोले शंकर भगवान की जय। करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। विदा करते समय माता मैना ने बड़ी सुंदर बात कही माता से। अगर ये बात सभी मान लें तो जो झगड़े आज के समाज में पनप रहे हैं, बताओ अगर कोई स्त्री अपने पति को देवता मान ले तो क्या वो ड्रम में भरने जैसी हरकत कर सकती है? अपन कहते ना कि हमारे धर्म में बड़ी खराब है, सारी मर्यादाएं जो हैं वो खराब है। अरे भैया, इन मर्यादाओं के कारण ही हम और आप सभी जीवित हैं। अगर ये मर्यादाएं खत्म हो जाएं तो ऐसी ही घटनाएं घटती हैं। कहीं अतुल सुभाष जैसा इंजीनियर व्यक्ति 1.5 घंटे का वीडियो बना करके और फिर सुसाइड करता है। एक के बाद में एक कितनी कितनी घटनाएं अपने सामने आ रही है। व्यक्ति ने इंसानियत खो दी भैया। कहां हमारा समाज आज कहां जा रहा है? करहूं सदा शंकर पद पूजा। इसलिए जब कभी भी अपनी बेटी का घर अगर अपन को सुधारना है ना, तो उसके घर में ज्यादा इंटरफियर अपन को नहीं करना है। जिस बेटी का रिमोट अपने मायके से चलता है ना, वो कभी सुखी नहीं रह सकती। थोड़ी कड़वी बात है लेकिन सत्य है। आज के समय में हर एक बेटी की मां ये चाहती है कि मेरा जो दामाद है वो मेरे बेटी के कहने पर चले। लेकिन वही मां जब उसका बेटा उसकी पत्नी के कहने में चलने लग जाता है तो उसको बड़ा बुरा लगता है। अपन इतने दोगले कैसे हो गए भैया?
अगर दामाद अपनी बेटी का कहना मान रहा है तो अच्छा, और बेटा अगर पत्नी का कहना मान रहा है तो बुरा। वास्तव में विचार तो करो, अपन किस सनातन संस्कृति, कितनी महान संस्कृति है जहां पर पति को देवता मानने वाली बात कही जाती है, जहां पर अपने पति को बचाने के लिए सावित्री जैसी नारी नरक में चली जाती है यमराज से लड़ने के लिए। लेकिन उसी भारत देश में आज कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं। इसलिए सीख दो तो अच्छी सीख देना, गलत सीख नहीं देना अपन को, अपने बेटे बेटियों को। प्रेम से जियो साहब। अरे अभी अभी अपन सभी लोगों ने कोरोना का दौर देखा है, कौन कब किसकी मरने की खबर आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। अरे जिससे आज अपन लड़ रहे हैं, क्या गारंटी है कि कल वो जीवित भी रहेगा? मरने के बाद में तो सभी बड़ाई करते हैं कि फलाना आदमी बहुत अच्छा था, लेकिन जीते जी उसके साथ में कैसा व्यवहार करा है तुम लोगों ने? सास ससुर के मरने पर अपन लोग बहुत आंसू बहाते हैं, माता पिता के मरने पर तो बहुत आंसू बहाते हैं। अरे नई नई शॉल ला करके उनके ऊपर बिछा देते हैं, नए नए कपड़े बिछा देते हैं। अरे भाई जब वो जीवित थे तभी ये काम कर लेते तो उनके आत्मा को शांति मिलती है। मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा को शांति मिले या ना मिले, लेकिन जीते जी उसकी आत्मा को शांति पहुंचाना अपने हाथ में है। अपन को यह नहीं पता है कि तर्पण में दिया गया जल पितर तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अपन को यह नहीं पता है कि 6 मासी में नुक्ते घाटे में अपन जो चीजें ब्राह्मण को दान कर रहे हैं वो अपने पितर तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। लेकिन जब वो धरती के ऊपर है तब तो अपन को पता है कि जो अपन इनको खिलाएंगे वो ये खाएंगे। फिर क्यों अपन नहीं खिलाते हैं? क्यों कंजूसी करते हैं? क्यों लड़ते हैं उनसे? विचारणीय बात है। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है, बिल्कुल प्रेम से रहो, भाव से रहो। पता नहीं किसकी कब टिकट कट जाए भैया, कोई ठिकाना नहीं। अच्छे कर्म करो, प्रेम से रहो बस। करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। बारात विदा हुई,